नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि शिक्षकों ने कोरोना संकट से उत्पन्न चुनौती को स्वीकार करते हुए इससे अवसर में बदल दिया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की चर्चा करते हुए कहा कि इससे देश में बड़ा बदलाव आएगा और इसका लाभ विद्यार्थियों तक पहुंचाने में शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में लोग अपना व दूसरों का ध्यान रखते हुए रोजमर्रा का काम भी कर रहे हैं और देश में हो रहे हर आयोजन में जिस तरह का संयम व सादगी इस बार देखी जा रही है वो अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में नागरिकों में अपने दायित्व का एहसास है। उन्होंने लोगों से 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी संकल्प का पूरी तरह से पालन करने और अपने आप को सुरक्षित रखकर कोरोना को हराने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से झंडूता विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा सचिवालय में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना लोगों के आर्थिक सशक्तिकरण का एक सशक्त माध्यम बनी है। उन्होंने कहा कि योजना के माध्यम से 40 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले गए हैं, जिनमें 55% से अधिक खाते महिलाओं के नाम हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि गरीबों के आर्थिक सशक्तिकरण और उन्हें बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने 6 वर्ष पहले जनधन योजना शुरू की थी। उन्होंने कहा कि केवल 6 साल में 40 करोड़ लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना ऐतिहासिक उपलब्धि है और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि लगातार जारी है और ये संख्या बढ़कर 5,945 हो गई है। मौजूदा समय में 1,460 कोरोना रोगी उपचाराधीन हैं। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 164 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। वहीं 142 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 45 कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा सिरमौर में 37, हमीरपुर में 29, सोलन में 16, चंबा में 12, शिमला में 10, ऊना में 9, बिलासपुर में 3, कुल्लू में 2 जबकि मंडी से 1 कोरोना मामला सामने आया है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अनुबंधित अस्पतालों की अब उनकी स्वास्थ्य देखभाल और सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर रैंकिंग की जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने इस बारे दिशा निर्देश जारी किए हैं। देश भर में 23,000 से अधिक अस्पतालों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पैनल में शामिल किया गया है। इनमें से 12,828 सरकारी और 10,000 से अधिक निजी अस्पताल हैं। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, बीपीएल फर्जीवाड़ा रोकने को ग्राम सभाओं की होगी अब वीडियोग्राफी, ऑनलाइन नजर रखेंगे बीडीओ। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, पारदर्शिता लाने को ग्राम सभा की बैठकों की होगी वीडियोग्राफी। दिव्य हिमाचल के शब्द हैं, कैमरे में कैद होंगी ग्राम सभा की बैठकें। हिमाचल दस्तक की एक खबर है, भर्तियां बहाल करवाने हाईकोर्ट जाएगी प्रदेश सरकार। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के झगड़े में फंस गए हैं 4,500 पद। तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडे के हवाले से पंजाब केसरी लिखता है, जनजातीय क्षेत्रों में ऑफ कैंपस की शुरुआत करेगा तकनीकी विश्वविद्यालय। दिव्य हिमाचल के अनुसार नए साल में नए कोर्स लाएगी टीयू हमीरपुर। आपका फैसला का कहना है, बाजार की मांग अनुसार नए ट्रेड शुरू करने के लिए सर्वे करेगा तकनीकी विश्वविद्यालय। 100 साल तक अटल रहेगी रोहतांग टनल शीर्षक से अमर उजाला लिखता है, अत्याधुनिक तकनीक से बनी सुरंग को 1 शताब्दी तक मरम्मत की जरूरत नहीं। कोरोना महामारी पर हिमाचल दस्तक की सुर्खी है, टांडा में कोरोना संक्रमित मरीज की मौत, हमीरपुर के बड़सर की महिला ने तोड़ा दम। दैनिक भास्कर के मुताबिक कोरोना का आंकड़ा पहुंचा 5,951, अब तक कुल 33 मौतें। टुल्लू पंप में करंट आने से पिता और पुत्र की मौत, वृद्धा झुलसी संबंधी खबर भी अखबारों में प्रमुखता लिए हुए है। मौसम से जुड़ी खबर पर पंजाब केसरी का शीर्षक है, हिमाचल में 2 व 3 सितंबर को बारिश का येलो अलर्ट। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।